सभी प्रिय विद्यार्थियों का JPIC डिजिटल स्टूडियो में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 12 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो बहुत ही एकाग्र मन और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। प्रिय बच्चों, आज हम लोग काव्यांजलि के द्वितीय पाठ के विषय में डिस्कस करेंगे। इसके जो पोएट के विषय में क्वेश्चन आता है उसको हमने आपको PDF के द्वारा उपलब्ध कराया। आज हम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तर के विषय में चर्चा करेंगे। यह पाठ अर्थात जो पाठ 2 है उसका नाम है कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप ये शीर्षक है। अनुताप का मतलब देखिए, ताप में अनु शब्द लगा। ताप फिजिक्स का वर्ड है ना, तापमान पढ़े। अन हिंदी का उपसर्ग है, अनुताप, जिसका अर्थ होता है पश्चाताप। अनुताप का अर्थ हो जाएगा पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब ना समझ रहे हैं, जिसको कहते हैं पछताना। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने इस शीर्षक के माध्यम से कैकेयी के द्वारा किए गए स्वयं के कृत्य पर आत्मग्लानि को प्रकट किया है। जो कैकेयी ने पश्चाताप किया उसको इस शीर्षक के माध्यम से प्रकट किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित 10 अंक का प्रश्न आता है। एक स्टैंजा रहता है जिस पर आधारित 5 प्रश्न रहते हैं और उनका उत्तर आपको लिखना रहता है। पिछले कई वर्षों में 2018, 2017, 2019 अपने ही विद्यालय के बोर्ड परीक्षा में इस शीर्षक से प्रमुखता के साथ प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आज हम लोग उतना ही महत्व देकर इस पाठ को पढ़ेंगे। आए इस पाठ के विषय में सबसे पहले रोचक और प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उसको जानेंगे। चलें देखें, कैकेयी का अनुताप साकेत महाकाव्य से लिया गया है। हमने पहले ही बताया है 12 के सिलेबस में जो पढ़ना है काव्य वो सब महाकाव्य है, और महाकाव्य सदैव सर्गों में विभक्त रहते हैं। सर्ग का मतलब भाग। तो साकेत महाकाव्य का यह 8वां सर्ग है कैकेयी का अनुताप। साकेत का रचना काल जो है वो है 1931 ईस्वी। ठीक है, मैंने इसको डिटेल में और लिख दिया है। जैसे मैथिली शरण गुप्त का सबसे प्रिय छंद है हरिगीतिका छंद। ये वर्णिक छंद है और आपके सिलेबस का नया छंद है। अभी आपने दोहा, चौपाई, सोठा आदि तक ही पढ़ा था। तो जो आज हम लोग पढ़ेंगे ये किस छंद में लिखा गया है, या हरिगीतिका छंद में लिखा गया है। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत प्रमुखता के साथ पूछा जाता है। अगला जो बिंदु है वह यह है कि इसका मतलब साकेत महाकाव्य का समारंभ 1914 ईस्वी में, समारंभ मतलब लिखना 1914 ईस्वी में हुआ, परंतु इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ। इस बात को जरूर आप ध्यान रखेंगे। साकेत महाकाव्य में कुल 12 सर्ग हैं। डॉक्टर नागेंद्र जो छायावाद के हैं तथा हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक माने जाते हैं, नागेंद्र ने ही छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। उन्होंने साकेत को जीवनवादी काव्य माना है। जीवनवादी काव्य जिस प्रकार से रामचरितमानस हमें जीवन प्रदाता, जीवन देता है, एक सीख देता है, उसी प्रकार से मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया साकेत महाकाव्य जीवनवादी काव्य है। और इस महाकाव्य अर्थात साकेत महाकाव्य लिखने की प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मैथिली शरण गुप्त जी को मिली। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग अपने मूल पाठ को पाठ्य पुस्तक के द्वारा पढ़ेंगे तथा उसके भावों को, कठिन शब्दों को, अर्थ को सब समझेंगे तथा किस प्रकार प्रश्नोत्तर बनेगा, इस सब के विषय में संक्षिप्त सरल रूप से डिस्कस करेंगे। आए देखते हैं। शीर्षक के आधार पर सबसे पहले सारांश समझ लें। सारांश समझते ही हमें उस संपूर्ण पाठ का केंद्रांश मन में उपस्थित हो जाता है, अर्थात जानकारी हो जाती है। तो कैकेयी का अनुताप, जैसा सब जानते हैं, कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहले में अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। अब उसी के कारण जो विनाश हुआ अयोध्या का, उस विनाश का सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, कैकेयी को। इसीलिए कहा जाता है जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। कैकेयी ने अपने पुत्र की
की राजगद्दी मांगी और सबसे पहला दुख कैकेयी को मिला कि राजा दशरथ के जाने पर वह विधवा हो गई। दूसरा, इकलौते पुत्र भरत अपनी मां कैकेयी का मुख तक देखना छोड़ दिया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कैकेयी के लिए और क्या हो सकता है। इन्हीं दुर्भाग्य को, इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं पश्चातापों को मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही तन्मयता और रोचकता के साथ इस महाकाव्य में लिखा है। और जो इसका पहला मुख्य उद्देश्य है हम लोगों को जीवन में धारण करने का, वह यह है कि हमें बहुत सोच विचार करके कार्य करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। कैकेयी राम को मनाने के लिए अन्य अयोध्या वासियों कौशल्या आदि के साथ चित्रकूट पहुंचती हैं। वहां पर राम को वापस लाने का बहुत प्रयास करती हैं, परंतु राम वापस नहीं आते हैं। इसी सब को एक लय के द्वारा, एक नियमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से गुप्त जी ने इस शीर्षक में उतारा है। शब्दशः पाठ्य पुस्तक के द्वारा पढ़ते हैं और भाव को समझते हैं। आए पढ़ें। पहला जो स्टैंजा है उसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने भूमिका प्रस्तुत किया है। देखें, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज का मतलब होता है कुटिया। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। बितान का मतलब आसमान। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणाम और सुख उन भयातुरों के थे वे का मतलब देवता लोग आसमान से टकटकी लगाए थे कि आज इस सभा का क्या परिणाम होता है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। मैथिली शरण गुप्त जी चित्रकूट में भगवान राम के द्वारा बनाई गई कुटिया के आगे जो अयोध्या की सभा लगी हुई है उसका चित्रण करते हुए लिख रहे हैं कि नीले आसमान के नीचे अयोध्यावासी बैठे हुए हैं। आसमान से देवता लोग उस सभा के परिणाम को जानने के लिए प्रसन्न हैं। चारों तरफ करौंद की झुरमुट हैं जिनसे सुगंधित हवा आ रही है। ऐसे में भगवान राम सभा के सम्मुख आते हैं और नीर निधि अर्थात समुद्र की भांति गंभीर वाणी में बोलते हैं। बोलते हुए लिखते हैं, कहते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। अभीप्सित का मतलब श्रेष्ठ इच्छा। भगवान राम आते हैं और भरत जी से कहते हैं, हे भरत अपनी श्रेष्ठ इच्छा कहिए, जो आप अपनी मनोकामना लाकर लाए हैं उसे बोलें। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। भगवान राम की वाणी को सुनते ही सब लोग सजग हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, जैसे सपना देख रहे हैं और टूट गया है, क्योंकि उन्होंने कल्पना नहीं किया था। उन्होंने माना था राम के साथ गलत हुआ है, राम भी हम लोगों के साथ गलत व्यवहार करेंगे। हे आज रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। भरत का वाक्य है। भरत राम से कहते हैं, हे आज, हे प्रभु, अब मेरी क्या श्रेष्ठ इच्छा रह सकती है जब मुझे अकंटक बिना किसी व्यवधान के द्वारा राज्य करना मिल गया हो। ध्यान दें बच्चों, भरत को राज्य मिला लेकिन राज्य को ठुकरा कर आए। राम को राजा बनाया गया, राम ने एक बार कहने पर राजा पद को ठुकरा दिया। भौतिकता से बचें। भौतिकता में बहुत ही मानसिक रूप से खिन्नता है, आप उलझे रहेंगे, दुखी रहेंगे। परिणाम सामने है, देखें आगे कहते हैं, पाया तुमने तर तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदात्म क्या मेरा। अरण्य का मतलब होता है जंगल। आप जंगल में रह करके वास कर रहे हैं, इसके बाद भी मुझे क्या दुख हो सकता है, क्योंकि आपको तो शत्रु माना गया मेरा, और शत्रु को जब बाहर कर दिया गया तो मेरे लिए दुख क्या रह गया। तन तड़प तड़प तप्त तात नहीं त्यागा। तात का मतलब पिताजी। अपने दुख को विरोधाभास के द्वारा प्रकट करते हुए भरत जी कह रहे हैं, पिताजी ने तड़प तड़प कर शरीर त्याग दिया, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। क्या इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य मेरे लिए कुछ और हो सकता है। हाँ, इसी अयस हेतु जनन था मेरा। अयस का मतलब अपयश। कह रहे इसी अपयश के हेतु मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मेरी माता के द्वारा ही मेरी हत्या की गई। अब कौन अभीप्सित और आर्य, वह किसका। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। ध्यान दें बच्चों,
अगर आप चाहते हैं तो अपने घर परिवार में संपत्ति लाएं। संपत्ति का मतलब सुमति लाएं। भरत जी कह रहे हैं जिसका घर परिवार नष्ट हो गया हो, भ्रष्ट हो गया हो, उसके लिए दूसरा और शेष क्या रह सकता है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषेक मेरा। आज मैं स्वयं से असंतुष्ट हूँ, आज मेरा भाग्य मुझसे ही रूठ गया है, इसलिए कृपा करके अब आप ही मेरी श्रेष्ठ इच्छा बताएं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। इस प्रकार भरत के दुखों को सुनते हुए जान करके हृदय से लगाते हैं और रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिरसो। भगवान रोते हुए अपने दिखावे रूपी सुख के आंसू से भरत को सिंचित करते हैं। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। भरत के लिए कहा गया है, राम कह रहे हैं कि वह कितना पराक्रमी महान यशस्वी व्यक्ति है जिसको पैदा करने के बाद उसकी स्वयं की मां ना समझ पाई हो, क्योंकि एक बालक को सबसे भली भांति कौन मानता है, जानता है, उसकी मां। आगे कह रहे हैं, अब तुरंत जैसे ही अवसर देखी कैकेयी फट से बोल उठी और कह रही है, या सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंक सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी के इस अटल स्वर को सुनकर के सभी लोग चौंक जाते हैं। क्या कैकेयी क्या कहती है राम से कि अगर यह सही है कि मैंने भरत को नहीं जान पाया तो अब आप घर वापस चलें। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वह रानी जिसके पैरों को पकड़ करके राजा दशरथ मान मनाए, पूरे अयोध्यावासियों ने, गुरुओं ने, सुमंत्र जी ने, सभी सचिव ने बताया, लेकिन नहीं मानी। ऐसी अटल कैकेयी के स्वर को सुन करके सब आश्चर्यचकित हो गए और कैकेयी का चित्रण किया। वैधव्य तुषारा वृत्त यथा विधु लेखा ना, उपमा अलंकार। विधु का मतलब चंद्रमा, लेखा का मतलब किरणें, दोनों में चिन्ह लगा है जो पाई जैसा ये बता रहा है रूपक, ठीक। तो उपमा और रूपक अलंकार। वैधव्य का मतलब होता है विधवा। तुषारा वृत्त, जैसे कोहरे की चादर से प्रकृति ढकी हो, ऐसे सफेद वस्त्रों में कैकेयी चंद्रमा की किरणों की भांति चमक रही है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, एकदम शांत पूर्वक बैठी हुई। वह सिंही अब थी हा हा गोमुखी गंगा। वह सिंह की भांति गर्जना करने वाली कैकेयी हा हा गोमुख गंगा, एकदम सरल गंगा की तरह पवित्र हो गई। सारी हेकड़ी निकल गई, अकड़ चला गया। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, लोगों के बताई हुई बातों को मान लेना चाहिए। हाँ, जानकर भी मैंने भरत को ना जाना। कैकेयी कह रही मैं जन्म देने के बाद भी भरत को नहीं जान पाई। सब सुन ली, तुमने स्वयं अभी यह माना। सभी यहाँ के सभावासी सुन ली और आपने अभी स्वयं यहाँ माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी भैया। कैकेयी कह रही यह सही है तो आप वापस लौट चलें। मैं आपकी माँ भले हूँ लेकिन अपराधिनी भी हूँ, क्योंकि सारा अपराध मेरे द्वारा ही किया गया है। लेकिन कह रही है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अबला जन स्त्रियों के लिए और दूसरा कौन सा रास्ता है। शपथ खा करके मैं अपनी सफाई दे रही हूँ, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पथ समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। कैकेयी शपथ खाकर कह रही है कि अगर भरत के द्वारा मैं इसमें प्रेरित की गई हूँ, साई का मतलब प्रेरणा मिली हो, भरत की कोई इच्छा रही हो, तो जैसे मैंने अपने पथ को खो दिया है उसी प्रकार मैं अपने इकलौते पुत्र को भी खो दूंगी। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ जो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अंताप न करने पाऊं। अंताप का मतलब पश्चाताप। मैंने पहाड़ जैसा विशाल अपराध पाप किया है, अब राई थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं कर सकती हूँ तो मैं कैसे अपने मन को, हृदय को धैर्य दे पाऊंगी। इसलिए शांत होकर सभी लोग मेरी बातों को सुने। रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती थी, नक्षत्र शशंसा ओस टपकाती। कैकेयी की बात को देख करके सब दुखी हैं और कैकेयी चंद्रमा के ओस की तरह अपने नेत्रों से आंसू गिरा रही है। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का पिंड की तरह कैकेयी सबको आश्चर्यचकित कर रही है, क्योंकि अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वही कैकेयी है।
और कह रही क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। लोगों ने कहा कि मंथरा के द्वारा कैकेयी को प्रेरणा मिली, लेकिन वो तो दासी थी, वो मेरा क्या कर सकती थी। यदि मेरा ही मन मेरे वश में होता तो मेरा कोई भी कुछ ना कर पाता। इसलिए प्रिय बच्चों, सदैव अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और न इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। वत्स का मतलब पुत्र। कैकेयी कह रही हे मेरे मन, क्या तेरे अंदर इस ज्वलित भावना के अतिरिक्त और कोई विचार नहीं जन्मे थे, जिसके कारण आज मेरा स्वयं का पुत्र अन्य सा हो गया है, पराये की तरह हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, ये तीनों लोग भले ही हमें घृणित निंदनीय कुत्सित कहे, जो कोई कहे मैं सुनूंगी। छीने ना मात पत किन भरत मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं और कौन सी दुहाई आपसे दूं, जिसको जो कहना है कहे, परंतु मेरा मात्र पद मुझसे ना छीने। माता का एक पीड़ा अपने पुत्र के प्रकट कीजिए। और आगे कैकेयी कह रही हैं, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले। अभी तक संसार में प्रचलन था कि माँ माँ ही होती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, अपना धर्म त्याग ले, लेकिन माँ कभी भी अपने बच्चे को त्यागती नहीं है। लेकिन कैकेयी कह रही है अब सब लोग परंपरा बदल देंगे और अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। जब मुझसे विधाता ही मेरा रूठ गया है, तब लोग कहेंगे है पुत्र पुत्र ही, पुत्र पुत्र ही रहता है, रहे कुमाता माता। ये पंक्तियां कई बार बोर्ड परीक्षा में प्रमुखता के साथ पूछी गई हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे। करे बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कैकेयी कह रहे मैं इसकी बाहरी प्रसन्नता सुख वैभव के लिए ही राजपथ को मांगा, इसकी वास्तविकता, इसके अंदर के हृदय की विशालता को नहीं देख पाई। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इसके परमार्थ को नहीं देखा, इतना स्वार्थ बस मैंने कार्य किया, जिसके कारण आज यह विडंबना खड़ी हुई है। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निजन्म जन्म में सुने जीव यहाँ मेरा, धिक्कार उसे था वहां स्वार्थ ने घेरा। इस प्रकार कैकेयी अपने मन की भावना को पश्चाताप के द्वारा प्रकट करती है। फिर अगली पंक्तियों में कह रही 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जननी में है जना भरसा भाई। देखिए ये दोनों पंक्तियां डबल इन्वर्टेड कामा में हैं। जब डबल इन्वर्टेड कामा में पंक्तियां आ जाती हैं तो वह किसी विशेष व्यक्ति की ज्यों के त्यों रूप में प्रकट की है। तो यह पंक्तियां भगवान राम के द्वारा कही गई हैं। क्या 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। ध्यान दें सभी विद्यार्थियों, कैकेयी ने भगवान राम के प्रति इतना गलत व्यवहार किया, लेकिन भगवान राम क्या कह रहे हैं कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। वह एक लाल के अर्थात भरत की माँ 100 बार धन्यवाद देने की पात्र है। आगे पागल सी प्रभु के साथ प्रभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। भगवान राम के सुर में सुर मिलाते हुए सभा कह रही है, हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल को यश भी यहाँ कमाया मैंने, निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर ही आज वही दीन हुआ रहता है, संकेत सबसे तुल्य होता है, श्रीखंड आज चंड अंगार है मेरा, उससे ही बढ़कर कौन दंड है मेरा। इस प्रकार से कैकेयी कह रही जो चंदन की तरह भरत शीतल था वह अंगार की तरह जल रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हादंड और क्या कहूँ विधाता, इससे भी बढ़कर और दंड दूसरा मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार कैकेयी के द्वारा किए गए पश्चाताप को आज के वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा। अब अगले वीडियो में पुनः दूसरे शीर्षक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।